الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। मिट जाए एक आन में कसरत नुमाइयां, मिट जाए एक आन में कसरत नुमाइयां। गर आईने के सामने, गर आईने के सामने हम आके हूँ ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम मेरा वोट मेरा अधिकार, मैं चुनूंगा अपनी सरकार। ये सिद्ध है सच को दिखाने की, ऐ इंडिया तुझको आजमाने की। वोट ताकत है ये बताने की, आगे बढ़ेगा अब तो हर दिल में धड़केगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्कार, आदाब, मैं हूं त्रिदीप रमण। वोट करेगा इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वोट करेगा इंडिया यानी जिद सच दिखाने की। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं दलित पर दंगल की। इस बार के चुनाव में दलित वोटर्स का क्या रुख होगा? वे महज वोट बैंक बने रहेंगे या अपनी स्थित प्रज्ञता से बाहर निकल कर आएंगे? यही जानने की कोशिश होगी आज के एपिसोड में। हर दिन की तरह आज भी हमारा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक अरविंद मोहन। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। जहां जहां मैं गया सुनने को मिली अलग अलग बातें, लोग कहते हैं विचित्र है तुम्हारी आत्मा का आकार। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आज के एपिसोड में हम क्या क्या दिखाने वाले हैं। बदले चुनावी मौसम की बदकहियों को दिखाने की कोशिश है चुनावी चटपट। आज आम आदमी पार्टी यही बराबरी के हुकूक वाले बराह रास्त जमहूरियत की बात कर रही है। सचमुच इस दफे के चुनाव में दलित वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए दंगल मचा है। एक बार फिर समूचा देश चुनाव के महासमर के लिए तैयार है। हालिया 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों से ये धारणा और भी बलवती हुई है कि आज का दलित वोटर एक नई इबारत लिखने को बेचैन है और वह अपनी जड़ता को तोड़कर बाहर निकलने को तैयार है। वो किसी एक पार्टी का वोट बैंक बने रहने को तैयार नहीं दिख रहा। एक नई सियासी इबारत लिखने को बेचैन दलित वोटर्स पर हम दिखाएंगे एक खास पैकेज, दलितों पर दंगल।
इस पर अपनी एक्सपर्ट राय देंगे इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप कौशल, वरिष्ठ पत्रकार हरिमोहन मिश्र और न्यूज ट्रस्ट ऑफ इंडिया की प्रबंध संपादक गीता सिंह। इस पूरी चर्चा में अरविंद मोहन हमारे साथ स्टूडियो में बने रहेंगे। प्रोग्राम के सबसे आखिर में हम पेश करेंगे बात खरी कहने वाले ताऊ को। मारा नाम है ताऊ फुकाराम। पर सबसे पहले बारी है चुनावी चटपट की, यानी वैसी चटपटी चुनावी करवटें जो अभी ठीक तरह से खबरों की शक्ल अख्तियार भी नहीं कर पाई हैं। दिल्ली के वजीर आला के तौर पर रामलीला मैदान में हलफ लेकर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने हिंदुस्तानी सियासत में तब्दीली की नई इबारत लिखी है। अन्ना और आम आदमी पार्टी की तहरीक भले ही हिंदुस्तानी मिजाज के लिए नई हो, पर दुनिया भर में ये फेरबदल की बयार कहीं पहले से चल रही है। साल 2009 में इटली के एक ब्लॉगर, कॉमेडियन और तहरीकी कारकुन बेप ग्रिलो ने डायरेक्ट और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात कर वहां एक बड़ी तहरीक शुरू कर दी थी। आज आम आदमी पार्टी यही बराबरी के हुकूक वाले बराह रास्त जमहूरियत की बात कर रही है। इजराइल जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में एक टीवी एंकर येर लैपिड ने एक साल पहले साल 2012 में सिस्टम के खिलाफ जंग के लिए एक नई पार्टी का कयाम किया। इस पार्टी से भी ज्यादातर सिविल सोसाइटी के लोग जुड़े हैं। अमेरिका में ऐसी पार्टी और तब्दीली की ये आहट नई नहीं है, वहाँ टी पार्टी मूवमेंट पहले से ही चल रही है। हिंदुस्तान के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने में आपकी कोशिश भी इसी सिमत में उठाया गया एक कदम लगता है। चुनावी चटपट के बाद हम पेश करेंगे आज की अपनी खास रिपोर्ट, दलितों पर दंगल। मुल्क के 12 सूबों में दलितों का दबदबा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 351.5 लाख दलित वोटर्स हैं। वेस्ट बंगाल में 184.5 लाख, महाराष्ट्र में 98.8 लाख, राजस्थान में 96.9 लाख, मध्य प्रदेश में 91.6 लाख, पंजाब में 70.3 लाख, उड़ीसा में 60.8 लाख और हरियाणा में 40.9 लाख दलित वोटर हैं। मुल्क की कुल आबादी का 17% हिस्सा दलितों का है। लोकसभा की 543 सीटों में से 84 सीटें शेड्यूल कास्ट और 47 सीटें शेड्यूल ट्राइब के उम्मीदवारों के लिए रिजर्व है। आदादोशुमार के मुताबिक दलितों के 50% वोट पर इलाकाई पार्टियों का कब्जा है। वहीं दलितों का 30% वोट कांग्रेस को, 12% बीजेपी को और 8% वोट दीगर जमातों को मिलता है। दलितों की आधी आबादी यूपी, बिहार, मगरबी बंगाल और तमिलनाडु में है। दलित वोटर पूरे देश भर में अलग अलग तरीके से मत दे रहा है। एक रूपता उनके चुनावी व्यवहार में नहीं है। अगर हम बीते चुनाव को देखें तो दिल्ली में आप पार्टी को दलित वोटर्स के भी वोट पड़े हैं, लेकिन हम उसको पूरी तरह से देश के साथ नहीं जोड़ के देखें तो आज भी बसपा बीएसपी का अपर हैंड रहेगा नॉर्थ में दलित वोटर्स के साथ, क्योंकि दलित वोटर्स को ये लगता है कि उनका रिप्रेजेंटेशन कितना ज्यादा किस पार्टी में हो रहा है और वो उसी के साथ अपना वोट कास्ट करेंगे। हिंदी जुबान वाले सूबों में दलित वोट बैंक पर सबसे मजबूत पकड़ बीएसपी की रही है, लेकिन हाल में हुए 5 सूबों के असेंबली इंतखाबात के नतीजे बीएसपी के लिए बेहतर नहीं रहे। आदादोशुमार से साफ है कि राजस्थान में 17.09%, मध्य प्रदेश में 15.7, छत्तीसगढ़ में 11.61 और दिल्ली में 16.92% दलित वोटों का बंटवारा हुआ है। ये यकीनन बसपा के लिए एक खतरे की घंटी है। जैसे उत्तर प्रदेश में दलित वोटर शायद मायावती से अलग न जाए, लेकिन दिल्ली में कई विधानसभाओं में जो दलित वोटरों का रुझान रहा है, उससे मायावती के मन में भी एक नई चिंता पैदा हुई है। बेहतर कानून और इंतजामात के मजबूत इरादे के साथ इंतखाबी मैदान में उतरी बीजेपी भी इस बार आला तबकात और बनियों की पार्टी का चोला उतारने के लिए बेकरार है। बीजेपी इस बात को बखूबी जानती है
कि दिल्ली पर कब्जा करने के लिए उसे 2009 के मुकाबले 2014 में करीब 10% ज्यादा वोट हासिल करने होंगे। इसलिए पार्टी की नजर दलित वोटर्स पर है। गुजरात में 50% दलित वोट मिलने से जोश में आई बीजेपी ने पूरे मुल्क में दलित वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाने के लिए हिकमत अमली बनानी शुरू कर दी है। बहुत हुआ शोषण, गैरों का पोषण, जूठन वो खाना, वो बोझ उठाना, वो मर्यादा का चीर हरण, वो अधिकारों का हरण। देश भर में, खासकर हिंदी पट्टी में दलित मतदाताओं में बदलाव की सुगबुगाहट दिखने लगी है। उनके वोटों में तीव्र विभाजन भी शुरू हो चुका है। दलित वोटरों का महत्व महज इस बात से समझा जा सकता है कि देश भर की कुल 201 लोकसभा सीटों पर दलित वोटरों का असर माना जा रहा है। पर फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। सच दिखाने की जिद बनी रहेगी। वोट करेगा इंडिया में हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। दलित युवाओं की सोच बदल रही है, लेकिन उस पैमाने पर नहीं बदल रही है जैसे कि बाकी समाज की बदल रही है। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मुल्क जहां खुसरो छे खुसरो। हजरत अमीर खुसरो को खिराज अकीदत हैदराबाद में मुनक्किदा जश्न खुसरो जल्द आ रहा है सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। हिंदुस्तान के मुसलमान एक हो जाएं, किसी एक इशू के ऊपर एक हो जाएं और उनकी आवाज को बुलंद किया जा सके, यानी मुस्लिम क़यादत का फुकदान जो है वो कहीं ना कहीं है। आप मानते हैं इस बात? एक हिंदुस्तान में जो इशू बना मुस्लिम्स में कि वेदर यू आर फॉर पाकिस्तान और यू आर अगेंस्ट पाकिस्तान, तो हर आदमी उसके साथ आइडेंटिफाई हो गया और उसी से क़यादत उभरती चली गई। मुस्लिम लीडरशिप का जो कहीं ना कहीं फुकदान है या कमी है, ये वाकई इससे जो है लोगों को परेशान होने वाली बात है, खासतौर से मुस्लिम तबके को। मुसलमानों की लीडरशिप की बात की जाती है तो या तो मुलायम सिंह यादव की तरफ नजर जाती है, लालू प्रसाद यादव की तरफ नजर जाती है, या दूसरे जो लोग हैं उनकी तरफ जाती है। मुसलमान के नाम पर मुस्लिम कायद आज नहीं है। न सिर्फ मुस्लिम तबके में बल्कि दूसरे जो बिरादरियां हैं उनमें भी, या फिर जो दूसरे लोग हैं उनमें भी जो है कोई कायद नहीं है। जो लोग सियासी पार्टियों में मौजूद हैं वो सिर्फ अपने बॉसेस को खुश करने की बात करते हैं। हिंदुस्तान में मुस्लिम क़यादत का फुकदान। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है 2014 के चुनावी महासंग्राम को एक नए नजरिए से देखने वाले इलेक्शन प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया में। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे इस बार का दलित वोटर एक बदले अवतार और बदली भाव भंगिमाओं के साथ सामने आया है। आइए अपने स्पेशल पैकेज के उसी कारवां को आगे बढ़ाते हैं। पार्टी दलित एकादशी सीरीज नाम से 11 दिनों तक चलने वाले प्रोग्राम का इंकाद करने वाली है। इसके तहत बाबू जगजीवन राम के पैदाइशी दिन 5 अप्रैल से लेकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के यौम विलादत 14 अप्रैल तक पार्टी पूरे मुल्क में दलितों की हालत पर गौर फिक्र करेगी। बीजेपी को पुरानी पीढ़ी के दलितों से ज्यादा नौजवान पीढ़ी पर एतमाद है, इसलिए उसके निशाने पर इस समाज के पढ़े लिखे मिडिल क्लास नौजवान हैं। दलित युवाओं की सोच बदल रही है, लेकिन उस पैमाने पर नहीं बदल रही है जैसे कि बाकी समाज की बदल रही है।
क्योंकि अभी भी उनके लिए संभावनाएं काफी कम दिखती हैं उन्हें। कांग्रेस अपने रिवायती शेड्यूल कास्ट के वोटरों को लुभाने की कोशिश में एक बार फिर जुट गई है। यूपी में मायावती और बिहार में लालू प्रसाद, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार जैसे लीडरान ने कांग्रेस का दलित वोट बैंक पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। बिहार में दलित और महादलित का एक फैक्शन कर दिया है। वो फैक्शन विधानसभाओं में तो ज्यादा असर हो सकता था उसका, लेकिन लोकसभा में मुझे नहीं लगता कि इतना असर पड़ेगा उससे, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के मुद्दे अलग हो जाते हैं। जो संकट है वो दलित महादलित नहीं है, पिछड़ा अति पिछड़ा इसका नहीं है। जो असली रोग है वो तो बिखराव का है कि जो पूरा का पूरा उन्होंने व्यापक सामाजिक गठजोड़ तैयार किया था, चूंकि वो बटा है इसलिए उसमें बाकी लोग भी इधर उधर बिखरे, तो वो तो स्वाभाविक है। दलित वोटों पर कब्जा करने की मुहिम शुरू होने वाली है, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि जिन मुद्दों पर कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और लेफ्ट जैसी पार्टियां 2014 का मैदान मारना चाहती हैं, उनमें से कितने मुद्दे दलित मफाद से वाबिस्त हैं। सवाल ये भी है कि क्या दलित अपने मफादात को बुलाकर उन मुद्दों पर वोट करेंगे जो तमाम सियासी पार्टियां उछाल रही हैं। मुद्दे दिखते हैं, हम उसी के हिसाब से वोट करते हैं। पूरी तरह से एक वोटिंग पैटर्न चेंज होगा। संप्रदाय विशेष से उठकर सोचता है। भले ही मुल्क की सियासी पार्टियों की नजर दलित वोट बैंक पर टिकी हो, लेकिन इन पार्टियों के लिए दलित वोट बैंक को अनपी जानिब राग़िब कर पाना आसान नहीं है। खासतौर से यूपी में, जहां 2009 में बीएसपी ने भले ही 20 सीटें जीती, लेकिन वो 47 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी। बिहार में नीतीश ने महादलित इत्तेहाद बनाकर रामविलास पासवान के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पासवान को सूबे के 8% दुसाध वोटों का आसरा है, लेकिन अगर इस इंतखाब में पासवान लालू के बजाय नीतीश के साथ हाथ मिलाते हैं तो वो अपना खोया दलित वोट पाने में कामयाब हो सकते हैं। तो बीजेपी के पास दलित लीडरान की एक लंबी चौड़ी फौज है जो दलितों को केसरिया रंग में रंगने को बेकरार है। तमिलनाडु की दलित सियासत पर रिवायती तौर से डीएमके और अन्ना द्रमुक का कब्जा रहा है, लेकिन बंगाल में लेफ्ट सरकार के खात्मे के बाद देखना दिलचस्प होगा कि वहाँ के दलित वोटर एक बार फिर दीदी के साथ जाते हैं या फिर वो बायां महाज जमावतों का रुख करते हैं। दलित वोटर तो अपने आप को निर्णायक वोट मानता है, जो कि वो है, क्योंकि उसका वोट सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध है। इसलिए क्योंकि उनके अंदर जो सामाजिक विषमता का जिसका वो शिकार है, उसको सब भोग रहे हैं, उसको सब झेल रहे हैं। इसलिए दलित का वोट तो मैं मानता हूं बिल्कुल निर्णायक वोट है। आने वाले आम इंतखाबात में दलित एक बार फिर से वोट बैंक बनकर रह जाते हैं या अपने हक की लड़ाई के लिए वे अपने वोट को हथियार बना लेते हैं, यही देखना दिलचस्प रहेगा। दलित वोटों पर कब्जे की जंग शुरू हो चुकी है। कांग्रेस, भाजपा, लेफ्ट और सपा जैसी पार्टियां दलित वोटरों को लुभाने के लिए नए चुनावी एजेंडा लेकर आ रही है, तो ही बसपा अपने बिखरते दुर्ग को बचाने की कवायद में लगी है। आइए अब हम अपने चुनाव विशेषज्ञ अरविंद मोहन से पूछते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार दलित वोटों में इतना बड़ा बिखराव क्यों है। देखिए, दलित वोटरों के हिसाब से देखें तो पिछले 3-4 चुनाव से दलित वोट देश में बहुत ही सक्रिय थे, बहुत ही गोलबंद हो रहे थे, और जो एक आंदोलन कांशीराम जी ने शुरू किया था, वो आंदोलन धीरे धीरे देश के और इलाकों में पसरता दिख रहा था। अरविंद जी, क्या दलित वोटर जो है अपने लिए नई जमीन की तलाश में लगे हैं, नई जमीन तलाश रहे हैं? क्योंकि अगर आप देखें इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में तो एक तरह से बसपा का गढ़ ढह गया पूरी तरह से। नहीं, बसपा एक पॉलिटिकल उम्मीद के तौर पे उनके साथ आई थी। अब बसपा के लीडरशिप के फेल्योर है कि उसको क्यों नहीं साथ रख पाई और उस मूवमेंट को आगे क्यों नहीं बढ़ाया, इसकी समीक्षा वो लोग भी कर रहे होंगे। लेकिन जो चीजें हम देख पा रहे हैं वो बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि दूसरे जमातों ने, दूसरे पॉलिटिकल जमातों ने दलितों के बीच ज्यादा मेहनत किया और ज्यादा होशियारी से उसमें घुसपैठ की। जैसे दिल्ली में आप पार्टी ने झुग्गी बस्तियों में और दलितों में, तो इसलिए दिल्ली के नतीजों में बहुत साफ दिखाई देता है कि एक सीट छोड़ के बाकी सारे दलित सीट आप पार्टी के झोली में गए। ये हालत आपको और राज्यों में भी दिखाई देगी। खासतौर से असल में दलितों की पहचान, दलित वोट में पहचान बसपा की
एक खास जाति जाटों के साथ होती जा रही है। अब ये मायावती के चलते है या लीडरशिप ऐसा व्यवहार करता रहा है या नहीं करता रहा है, इसकी सफाई भी उनको देनी होगी। लेकिन इसका लाभ लेके बाकी पार्टियों ने जितने भी गैर जाटो वोट है उनमें घुसपैठ, यूपी में पासी वोट पे कांग्रेस बीजेपी दोनों ने, मुलायम सिंह, तीनों ने सबसे ज्यादा मेहनत किया, जो नंबर 2 जाती है। बिहार में दलित महादलित के नाम पे बंटवारा कर दिया गया बहुत। नीतीश जी ने जो महादलित बिहार में कॉम्बिनेशन बनाया, तो क्या इससे उन्हें फायदा मिला चुनाव में? इसका निश्चित फायदा मिला उनको, बहुत बढ़िया ढंग से, क्योंकि वहां दलितों का जुड़ाव रामविलास पासवान के साथ होता दिख रहा था। एक ग्रुप के तौर पे बसपा की जगह वहां रामविलास पासवान की पॉलिटिक्स उभर रही थी और एक खास ब्लॉक 6% 8% का ब्लॉक बहुत साफ उनके साथ आता है, वो जहां जाते थे वहां चला जाता था। वो ब्लॉक टूटा है पिछले चुनाव में। अरविंद मोहन से हमारी बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर इस छोटे से ब्रेक के बाद सच दिखाने की जिद बनी रहेगी। अब वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। मारा नाम है तौफीक आराम। हिंदुस्तान के मुसलमान एक हो जाएं, किसी एक इशू के ऊपर एक हो जाएं और उनकी आवाज को बुलंद किया जा सके, यानी मुस्लिम क़यादत का फुकदान जो है वो कहीं ना कहीं है। आप मानते हैं इस बात को? एक हिंदुस्तान में जो इशू बना मुस्लिम्स में कि वेदर यू आर फॉर पाकिस्तान और यू आर अगेंस्ट पाकिस्तान, तो हर आदमी उसके साथ आइडेंटिफाई हो गया और उसी से क़यादत उभरती चली गई। मुस्लिम लीडरशिप का जो कहीं ना कहीं फुकदान है या कमी है, ये वाकई इससे जो है लोगों को परेशान होने वाली बात है, खासतौर से मुस्लिम तबके को। मुसलमानों की लीडरशिप की बात की जाती है तो या तो मुलायम सिंह यादव की तरफ नजर जाती है, लालू प्रसाद यादव की तरफ नजर जाती है, या दूसरे जो लोग हैं उनकी तरफ जाती है। मुसलमान के नाम पर मुस्लिम कायद आज नहीं है, न सिर्फ मुस्लिम तबके में बल्कि दूसरे जो बिरादरियां हैं उनमें भी, या फिर जो दूसरे लोग हैं उनमें भी जो है कोई कायद नहीं है। जो लोग सियासी पार्टियों में मौजूद हैं वो सिर्फ अपने बॉसेस को खुश करने की बात करते हैं। हिंदुस्तान में मुस्लिम क़यादत का फुकदान। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। मुल्क जा खुसरो चे खुसरो। हजरत अमीर खुसरो को खिराज अकीदत। हैदराबाद में मुनक्किदा जश्न खुसरो जल्द आ रहा है, सिर्फ ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है वोट करेगा इंडिया में। वोट करेगा इंडिया यानी जिद सच दिखाने की। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे थे दलित वोटर्स की। हमारे पास अपने चुनाव विशेषज्ञ अरविंद मोहन के लिए सवालों की एक लंबी फहरिस्त है। आइए सीधे उनके पास चलते हैं। रामविलास के लिए उसका नेचुरल एलाइज कौन ज्यादा आपको लगता है, नीतीश या लालू? देखिए, अगर दलित ओबीसी के साथ पॉलिटिक्स करता है तो मेरे ख्याल से ये बहुत नेचुरल अलायंस है कि अल्पसंख्यक, ओबीसी और दलित मिलके एक पॉलिटिकल फॉर्मेशन बनाएं और मजबूती से शासन करें, उसमें अपनी हिस्सेदारी निभाएं और हिस्सा लें, और इसमें हिस्सा मिलने की गुंजाइश ज्यादा है। अरविंद जी, देश में 17% दलित वोटर्स हैं और 84 सीटें ऐसी है जहां पे आरक्षित है दलित के लिए। तो आपको लगता है यही वजह है कि जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें लुभाने के उपक्रम में जुटी हैं? निश्चित रूप से दलितों के पास अगर वोट की ताकत नहीं होती तो इस सोसाइटी में क्या उनकी दुर्गति होती रही है वो सबने देखा है। और जो बाबा साहब बोलते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, तो संगठित होना अपने आप में, जब तक पोलराइज दलित नहीं था, एक साथ नहीं था,
तब तक उसकी हालत और खराब। अरविंद जी, जो भाजपा है वो दलित एकादशी सीरीज चलाएगी जो 11 दिनों तक चलेगा। जगजीवन राम जी के बर्थडे 5 अप्रैल से शुरू होकर 14 अप्रैल तक वो चलेगा, तो ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। नहीं, देखिए, दिखावे के तौर पे बीजेपी ये सब करती रही है। राम मंदिर का पहला जो शिला है वो एक दलित से कराया शिला पूजन, तो लेकिन दिखावे से काम चलना नहीं है। पर भाजपा की नजर पढ़े लिखे दलित युवकों पर है, यूथ वोटर्स को वो ज्यादा फोकस या टारगेट कर रही है। अभी अपने बनावट के हिसाब से मैं कहूंगा कि भाजपा के साथ ये जमातें बहुत मेल नहीं खाती, और अगर भाजपा को दलित वोट चाहिए, आदिवासी वोट चाहिए, तो उसको शीर्षासन करना होगा, और शीर्षासन किया भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। गुजरात चुनाव में नहीं, आदिवासी वोटों के मामले में शीर्षासन बीजेपी ने किया है, और मैं कहता हूं कि बीजेपी से भी ज्यादा संघ के लोगों ने किया है। दक्षिण राज्यों में जो दलित वोट बैंक का हिसाब चलता रहा है दो मुख्य पार्टियों के बीच, उसकी क्या स्थिति है इस चुनाव में? देखिए, दक्षिण के दलित वोटों में, खासतौर से तमिलनाडु में, तो बहुत ही निर्णायक दलित वोट रहता है हर दफे, लेकिन जो हालत वहां है अभी दलितों की, मुझे लगता है कि वो और जगह नहीं है। जिस किस्म से वहां धर्मांतरण और उसका विरोध और ये सब होता है, मुझे लगता है कि हम सब लोग हिंदी पट्टी और की शिकायत करते रहे हैं, उतना भेदभाव अपने यहां नहीं रहा है। उम्मीद है अरविंद मोहन ने बातचीत के कई नए आयामों को उद्घाटित किया है, पर देखना दिलचस्प रहेगा कि इस आने वाले चुनाव में दलित वोटर्स महज एक वोट बैंक बनकर रह जाते हैं या अपने वोट को लोकतंत्र में अभिव्यक्ति के एक हथियार के मानिंद इस्तेमाल भी कर पाते हैं। अब वक्त है आपको ताऊ से मिलवाने का और उनके नए सियासी जुमलों से वाकिफ होने का। अरे राम राम भाई, राम राम। मारा नाम है ताऊ फुक्का राम, और प्यार ते मने लोग कमे ताऊ अरे लठमार भाई, लठमार। बताओ भाई, सच बोलना के लठमार होवे से? अरे मैं तो कहूं लोग ने सच के मुंह ना ढापना चाहिए, सच तो सच होवे। इधर आप लोग देख रहे हो प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया, और अब आप लोग देखोगे उसमें चोट करेगा ताऊ। अब मैं आप लोगों को एक किस्सा बताऊं सुन। बिग बॉस के किस्से भी घने बड़े बड़े से हैं। अंदर की बहुत योच है जो धीरे धीरे बाहर आ रही है। हुआ यूं कि एक बार बिग बॉस के घर में सारी की सारी कुंवारी छोरियों ने खाना नहीं खाया। अब बिग बॉस घने परेशान हो लिए, भाई यो के माजरा से पता ना इन छोरियों ने क्या हो गया से। अरे कुछ दिन बाद पता चलिया कि उस दिन घर की सारी कुंवारी छोरियों ने राहुलवार का व्रत रखा था। एक मजेदार बात आपने और बताऊं। अरविंद केजरीवाल को सुनने पर मारे अंदर का आम आदमी जाग उठता है, और मोदी को सुनने पर आम आदमी के भीतर छिपा हुआ देशभक्त ताव में आ जावे। वहीं राहुल गांधी को सुनते ही मारे अंदर का समाया हुआ व्यंगकार कुलबुला उठता है, लेकिन मनमोहन सिंह को सुनते ही ये तीनों आदमी धड़ाम से गिरकर कोमा में चले जावे। ताऊ के जाने के बाद अब हमारे भी जाने की बारी है। आपको अलविदा कहने का वक्त आ पहुंचा है। इस प्रोग्राम की बाबत अपनी राय, अपने विचारों से हमें जरूर अवगत कराएं। हमें आपके सुझावों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल फिर होती है मुलाकात, इसी वक्त, इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में, सच दिखाने की इसी जिद के साथ। तब तक के लिए मैं त्रिदीप ब्राह्मण अपने साथी चुनावी विशेषज्ञ अरविंद मोहन के साथ आपको कहना चाहता हूं अलविदा, शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, इंडिया आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा
तुझको आजमा